विकास दुबे का अब तक पता नहीं चल पाया। यूपी के अलग अलग जिलों से लेकर नेपाल बॉर्डर तक उसकी तलाश में एसटीएफ और यूपी पुलिस जुटी है। इस बीच कानपुर के बड़े पुलिस अफसर भी सवालों के घेरे में हैं। हेलो जैन सर। सर खाली है कहाँ सर? क्या जब टाइम हो तो साहब मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा बताना। बोलो सर, एक जो है भैंसी चोरियों का साहब हमारे यहाँ वो चल रहा था सर, जो है तो रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया है कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है। उस पर सर अशोक ककवन है, ये इंस्पेक्टर बिल्हौर दोनों गए क्षेत्र में था सर। वहाँ तो मुकदमा लिखवा दिया गया और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई, 7 मुलजिम पकड़े गए। इन्होंने साहब अच्छे मुलजिम पकड़े गए तो यशो ने कहा कि मुझे दे दो, ककवन ने कहा मुझे दे दो 7 का 7। इसने कहा नहीं, बहुत बड़ा अच्छा गुड वर्क किया जाएगा और ये किया जाएगा। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले आप इसको चालान कर दो। तो ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। 1 सेकंड होल्ड करो। मेरा यार वो मंगवाओ वहाँ से चार्जर इसका वाला। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो जैन सर। जी सर। हेलो सर आवाज आ रही सर? हाँ ये भी है ना बिल्हौर। जी सर। जैन सर आदेश। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में और सर तुमने 5 क्यों छोड़ दिया? सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। आपने सीओ साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताया थे तुमने कि कहीं 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मूड कहीं कि मैं कौन मुलजिम भाई, मुझसे क्या मतलब? भाई सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। नहीं सर, इसमें यशो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 7 दे दीजिए। इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा। और उसको जाकर के एक बुढ़ा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सर छोड़ दिया सर 5 मुलजिम। और अब मैं यशो ककवन बता देंगे पूरी बात। बिल्कुल ईमानदारी से आप पूछ लें। अभी नहीं तो 2 दिन तक वो 7 मुलजिम बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 7। तुमने सीओ से पूछा? जब सीओ के संज्ञान में था तो सीओ को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर। मैं आज भी सर के पास गया था साहब के। आज तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आज से थोड़ा बैठे हैं, मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं सर। कोई मैंने मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर रेप वाला मुलजिम का जब मर जाती लड़की तो सीओ सस्पेंड होता, क्योंकि हरजन था वो। आप जो नहीं अपने बिना मनमानी कर रहे हैं आप। किसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं वही मैन कर रहा हूँ जो पब्लिक वालों ने पकड़ा था, उसमें भी आप इसी तरह किए हैं। अभी वो आदि मुकदमा भी है, जिसकी लड़की थी वो भी है, कटियार को जो छोड़ा गया था वो भी है। मेरे पास पूरा मैं सामने पेश कर सकता हूँ सर। आप बिल्कुल वो कर लें, आपके नॉलेज में सर बात डाली थी। वो लड़की को सर मैं ही लाया था पकड़ करके लड़के को। तो क्यों छोड़ा गया कटियार को? आपने मुझसे बताया था क्या कि मैं छोड़ रहा हूँ? 7 मुलजिम वहाँ 7 पकड़े गए और 7 में पकड़ने के बाद सीओ के संज्ञान में था और वहाँ पर पूरी बात ही तो सीओ साहब बताते कि साहब ये निर्दोष है, ये दोषी हैं। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो पाया है? मैं अभी भी आदमी हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप? सर ये जरूर मुझसे गलती हुई है। बाकी मैं 12 बजे बिल्हौर से चला हूँ छोड़ा है, आगरा के लिए। आदमी को गलत तरीके से छोड़ा है सर।
अभी आप जाइए मैंने- उसके पास बैठ कर पूरी बात बताइए, और अगर ये सही हो, आप कन्विंस हो सीओ साहब, तो ठीक है, नहीं एक रिपोर्ट दीजिए इनके खिलाफ। मैं सर आगरा आ गया हूँ सर। विकास दुबे के मामले में यूपी पुलिस ने किस कदर लापरवाही बरती, इसकी परतें धीरे धीरे खुल रही। सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में दुर्दांत विकास दुबे अभी फरार है। इस बीच विकास से मिली भगत की आशंका में तत्कालीन एसओ चौबेपुर समेत 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि जिले में तैनात आला अफसरों की जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं की गई है, जबकि इतने दुर्दांत अपराधी की निगरानी का जिम्मा जिले के आला अफसरों पर ही होता है। यही नहीं, हत्याकांड के बाद वायरल चिट्ठियों के चलते एसएसपी कानपुर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं वायरल चिट्ठियों समेत सीओ की बेटी भी इस मामले में सामने आई है। आपका क्या नाम है? वैष्णवी। आपके फादर शहीद हो गए, उनके कुछ अरमान होंगे आपको बनाने के, क्या वो बनना चाहती थी आप? डॉक्टर। अब आपके पिताजी नहीं रहे, अब आप क्या करेंगे? उनके सपने को कैसे पूरा करेंगे? अब हम उनके साथ जिसने पूरा किया है, अब हम उन्हीं लोगों से, मतलब उन जैसे लोगों से अब हम बदला लेना चाहिए। अब आप पुलिस में आके मतलब अपराधियों से बदला लेंगे, उनका चेहरा सामने लाएंगे और उनको उनकी सही जगह में पहुंचाएंगे। तो मतलब आप अपने पिताजी को नौकरी मिलेगी, उसमें आप जाना चाहेंगे और अपराधियों के खिलाफ लड़ेंगे आप? जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए किया है, वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने पूरा 100% दिया है, और उस जो हैं उनको जो इंडिकेट किया है कि वो इतने बड़े मतलब टेररिस्ट थे, इनका इतने केस चल चुके हैं, लेकिन तब भी उनका कुछ नहीं हुआ था। अभी वो मेरे डैड की वजह से ही हमें लगता है इंडिकेट हुए हैं। तो ऐसे अभी कई लोग हैं जो अभी भी छुपे हैं। एक पापा ने आपसे लेटर लिखा था एसएसपी को, जिसमें एसओ चौबेपुर की भूमिका को संदिग्ध बताया था कि ये उस अपराधी से मिला हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब कि पुलिस की जो भूमिका थी उसमें सही नहीं थी? जो थानाध्यक्ष चौबेपुर थे, उसकी शिकायत आपके पापा ने एसएसपी को लेटर लिख के करी थी। उसमें कहा था कि जो एसओ है ये अपराधी। सब हम ही ने उनके व्हाट्सएप मैसेजेस और उनकी जो प्राइवेट फाइल्स थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में हमने और मौसा जी ने सब देखा, तो उसकी वजह से हम लोग ने आज ही सारा जो है मीडिया के सामने सारा रिकॉर्ड कर। नहीं तो आपके पापा ने एसएसपी को लिखा था विनय तिवारी के लिए, और एसएसपी के साथ रिकॉर्डिंग भी, एसएसपी आनंददेव तिवारी के साथ तीनों मतलब कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग भी है उनकी। आपके पापा ने एसएसपी आनंददेव तिवारी को बोला कि सीओ की जो इंस्पेक्टर है इसकी भूमिका संदिग्ध है, और पूरी रिकॉर्डिंग और आनंददेव तिवारी ने इंस्पेक्टर को लाइन पे लेकर उसको डांटा। यही कहना चाहती हैं? लेकिन उसके बावजूद फिर मतलब विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध रही और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात का आपको दुख है कि आपके पिता ने शिकायत की और उच्च अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की? और एसएसपी कानपुर इस पूरे प्रकरण पे क्या कहते हैं, सुनिए। सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तत्कालीन सीओ बिल्लोर श्री देवेंद्र मिश्रा जी के द्वारा एक चिट्ठी एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ तो लिखा गया है। इस संबंध में एक चिट्ठी वायरल हो रहा है। उस चिट्ठी में ये तथ्य दिया गया है कि 386 धारा विकास दुबे के खिलाफ जो लगा है वो हटाया गया है और उसको फेवर किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच किया गया है। प्रिलिमिनरी जो जांच में ये निकल के आया है, सीओ बिल्लोर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई